अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर मैथमेटिकल फंक्शंस को C++ में इस्तेमाल करने के हवाले से है। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। C++ जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस बना कर रखे गए हैं, यानी ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड C++ की डिफरेंट जो फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स, उनके अंदर मौजूद हैं। यानी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन ख़ुद नहीं लिखनी, बल्कि पहले से आपके लिए ये डेफिनेशन लिख दी गई है। तो ये कोड को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगी, आपके प्रोग्राम्स का लिखना आपके लिए और ज़्यादा आसान कर देगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस फंक्शन को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी रेस्पेक्टिव फ़ाइल को आप अपने कोड के साथ, अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड कर लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो हैं math.h या सी मैथ के हेडर फाइल के अंदर मौजूद हैं। तो आप इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें अपने कोड के अंदर, और फिर उसके बाद आप इसके अंदर मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इनके यूज़ को देखना है कि किस तरीके से ये मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल होंगे। तो इनमें सबसे पहला फंक्शन है साइन। ये जो बोल्ड लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, बाकी इसके शुरू में जो डबल लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस के अंदर डबल लिखा हुआ है, ये डेटा टाइप है। जो पैरेंथेसिस के अंदर डबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो आर्ग्यूमेंट जो आप पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, वो डबल टाइप का होना चाहिए, और जो रिज़ल्ट ये देगा आपको वो भी डबल टाइप में देगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात फंक्शन जो है वो कोई और डेटा टाइप जो है वो इनपुट ले रहा होगा आर्ग्यूमेंट के तौर पर, और आउटपुट जो है वो किसी और टाइप में भी आपको रिस्पॉन्स वो दे रहा होगा। तो साइन का फंक्शन जो है ये डिग्रीज़ में एक वैल्यू लेता है जो एंगल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। एक आर्ग्यूमेंट लेगा जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा डबल टाइप का, और उसकी साइन वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद दूसरा फंक्शन कॉज फंक्शन। साइन की तरह से कॉज अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट देंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, डबल टाइप का होगा, और रिटर्न करेगा ये कोसाइन वैल्यू उस आर्ग्यूमेंट की। इसी तरह टेंजेंट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो टैन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जिसको मज़ीद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूला के साथ, टेंजेंट x इक्वल्स टू साइन x ओवर कॉस x। तो x की वैल्यू आप देंगे, टेंजेंट जो है ये फाइंड करके आपको शो करेगा। इसी तरह SQRT फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करेगा। आप कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू जो है वो इसको प्रोवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल 36, तो स्क्वायर रूट का ये फंक्शन आपको 6 रिटर्न कर देगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36। इसी तरह ABS का फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट इसको देते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर, तो ये उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, यानी पॉजिटिव जो वैल्यू है वो शो करेगा विदाउट साइन। जैसे आप इसे कहते हैं -59, तो ये आपको रिटर्न करेगा 59, यानी साइन ख़त्म हो जाएगा। तो साइंड वैल्यू रिटर्न करने के लिए आप ABS का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह POW फंक्शन है, पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 आर्ग्यूमेंट ये लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट बेस है और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंट है। जैसे आप बेस लिखते हैं 2 और एक्सपोनेंट लिखते हैं 5, तो ये बेसिकली 2⁵5 जो भी रिस्पॉन्स बनता है, जैसे 32, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, रिटर्न करेगा। इसी तरह से HPOT हाइपोटेन्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे 2 साइड्स की वैल्यू देते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये रिस्पॉन्स में आपको हाइपोटेन्यूज जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता है। इसी तरह अगर आप फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये रिटर्न करेगा कोई भी इंटीजर वैल्यू जो लेसर होगी या इक्वल होगी आर्ग्यूमेंट के जो आप इसको पास करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
57.3 आप इसको एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये 57 आपको रिटर्न करेगा, तो यानी 0.3 इसमें से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लेसर वैल्यू आर्ग्यूमेंट से वो डिस्प्ले कर देगा होल नंबर। इसी तरह एफ एब्स का फंक्शन है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी भी नंबर का रिटर्न करता है, और ये आर्ग्यूमेंट जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। इसी तरह ए कॉज, ठीक है, आर को साइन अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट का फाइंड करना चाहें तो ए कॉज फंक्शन यूज़ करेंगे जो वैल्यू लेता है -1 से 1 के दरमियान में, अदरवाइज डोमेन एरर जो है वो शो करेगा। इसी तरह ए साइन है, आर्क साइन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह से आर्क टेन, और ए टेन टू फंक्शन है, ये क्या करता है कि जो दो वैल्यूज़ आप इसे एज एन आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये पहली वैल्यू को दूसरी से डिवाइड करता है और फिर आर्क टेंजेंट उसका फाइंड कर देता है। इस तरह से फ्लोर फंक्शन था। इसी तरह से सील फंक्शन है, जो कि जब आप आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं तो स्मॉलेस्ट इंटीजर एज डबल लेकिन नॉट लेस देन आर्ग्यूमेंट जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक कोसाइन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो कॉज एच का फंक्शन यूज़ करेंगे, और टेन एच का फंक्शन जो है हाइपरबोलिक टेंजेंट को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब ये याद रखें कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चंद फंक्शंस को एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश किया गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस फंक्शन को, जिस बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप उसकी रेलेवेंट हेडर फाइल को बस इंक्लूड करें और उस फंक्शन का सिंटैक्स लिखकर आप अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ इन फंक्शंस की हद तक ही नहीं रहना, बल्कि आपने C++ की हेल्प फाइल्स के थ्रू डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर करना है, ब्राउज़ करना है, और उनको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। हेल्प के अंदर भी आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो सैम्पल के तौर पर मिल जाएंगे, और आप खुद भी उसको लिख कर जो है वो चला कर देख सकते हैं। इसी तरह लॉग का एक फंक्शन है जो नेचुरल लॉग रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी नंबर आप इसको देंगे तो ये उसका नेचुरल लॉग रिटर्न करेगा। अब इन्हीं फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। जैसे उसी तरह से आप अगर देखें तो आईओस्ट्रीम और बाकी हेडर फाइल्स के साथ साथ math.h जो है वो भी इंक्लूड की गई है, और मेन के अंदर शुरू में हमने x जो है वो एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 2.3 है। आगे की जो 3 लाइंस हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रही हैं साइन वैल्यू, कॉज वैल्यू और टेंजेंट वैल्यू x की। तो अगर आप साइन का जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स देखें तो हमने सिर्फ लिखा है साइन और ब्रैकेट में x, यानी x आर्ग्यूमेंट दिया है जो डबल टाइप का, और रिज़ल्ट ये खुद डबल टाइप में रिटर्न करेगा। यानी जो सिंटैक्स में आपको इससे पहले की स्क्रीन में दिखाया गया था डबल साइन और ब्रैकेट में डबल, तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए था कि ये क्या आपसे लेगा और किस तरह की वैल्यू आपको दिखाएगा। अब उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने उस तरह की वैल्यू इसको देनी है, बाकी रिज़ल्ट ही आपको इस तरीके से खुद देगा कि साइन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2.3, जो भी 2.3 साइन की वैल्यू बनती है उसके सामने डिस्प्ले कर देगा। आप यहाँ पर भी देखें तो साइन x की जगह उसकी जो वैल्यू बनती है वो शो हो रही है। इसी तरह कॉज और टेन का भी जो रिस्पॉन्स बनता है वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमने y टाइप का एक वेरिएबल लिया, y डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 0.25, और हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने लिखा है sqrt और ब्रैकेट में y मीन्स डबल वैल्यू जो भी है इसकी वो एज एन आर्ग्यूमेंट दी, तो इसने आपको उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देना है। इसी तरह z एक वेरिएबल लिया हमने जिसकी वैल्यू थी -10, तो जब हम ए बी एस जेड कहेंगे तो ये क्या करेगा, 10 रिटर्न कर देगा। और जब हम कहेंगे पावर वैल्यू ऑफ x रेज टू y, तो ये 2.3 की पावर 0.25 जो है कैलकुलेट करके इस तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। जैसे आप देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू -10 को उसने 10 शो किया, यानी साइन ख़त्म कर दिया है। और जो पावर की वैल्यू है 2.3 की पावर 0.25 जो भी बनती है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। इसी तरह से
हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड अगर करना है, फ़र्ज़ करें कि एक साइड 3 है और एक साइड 4 है, तो हमने इसको दोनों साइड्स दी, जो भी रिज़ल्ट होगा ये डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपने रन करके खुद देखना है कि ये 3 और 4 जब हम इसको वैल्यू दे रहे हैं तो इसने रिज़ल्ट हमें क्या डिस्प्ले करना है। ठीक है, और फिर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करके भी देखें कि चेंज करने पर क्या इफ़ेक्ट होता है इसका। इसी तरह फ्लोर वैल्यू का फंक्शन आपने चेक किया, ठीक है, और एब्सोल्यूट एफ एब्स के साथ देखें कि इसका क्या रिस्पांस आता है और ये ए बी एस से किस तरह डिफरेंट है। आर्क को साइन, आर्क साइन और आर्क टेंजेंट के फंक्शंस जो हैं इनको रन करके देखें, ठीक है। सिंटैक्स लिखा हुआ है, बस सिर्फ आपने ये देखना है कि जब इसको वैल्यू कोई दी जाएगी तो ये क्या रिस्पांस देगा, और आप उसको अपने पास कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करें कि वाकई यही वैल्यू है या कोई वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसी तरह सीलिंग वैल्यू के लिए, ठीक है, देन हाइपरबोलिक कोसाइन और टेंजेंट के लिए, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 100 के लिए जो भी रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा लॉग वाई का फंक्शन। तो इस तरीके से आप ये तमाम फंक्शंस सिंटैक्स एग्जांपल के तौर पर इस प्रोग्राम में दिए गए हैं, आप इनको लिख कर जो है वो रन करके चेक करेंगे। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर जो है उसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है और इसमें हमने सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं उनको सीखना है। इसमें हम जस्ट बेसिक शेप्स जो हैं और उनके जो सिंटैक्स हैं उनको हम देखेंगे। इंतहाई आसान पोर्शन है और ये आपको समझाने के लिए सफिशेंट होगा कि किस तरीके से ग्राफिक्स जो हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर दी जाती हैं। तो ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले तो ग्राफिक्स डॉट एच को इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत है। सबसे पहले ग्राफिक मोड को आपने इनिशियलाइज़ करना है, जिसका तरीका होता है इंट जी डी इक्वल्स टू डिटेक्ट कैपिटल में कॉमा जी एम। तो जी डी एक ऐसा वेरिएबल है जो ग्राफिक मोड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कंप्यूटर का जो डिस्प्ले मोड है वो क्या होगा और वो कितने पिक्सल्स को इस्तेमाल करेगा। इसमें डिटेक्ट जो है वो एक प्री डिफाइंड मैक्रो है जो ग्राफिक्स डॉट एच के अंदर मौजूद है और ये खुद ब खुद काम करेगी। तो आपको ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करना है यूजिंग इनिट ग्राफ फंक्शन। ये जो इनिट ग्राफ लिखा हुआ है बेसिकली ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करने का फंक्शन है जो 3 आर्ग्यूमेंट लेगा, एक जीडी, एक जीएम और तीसरा बीजीआई के फोल्डर का पाथ, जो कि आपकी ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। ये सी ड्राइव के अंदर मौजूद होती है, टर्बो सी के फोल्डर के अंदर। तो इसका यही सिंटैक्स जो है वो आपको जब भी कोई भी ग्राफिक इंक्लूड ड्रॉ करनी होगी अपने प्रोग्राम में, तो ये दो लाइंस इंट जी डी इक्वल्स टू डिटेक्ट जी एम और दूसरी इनिट ग्राफ एम जी एम, ये दो लाइंस आपको शुरू में लिखनी है। उसके बाद आप चाहे लाइंस लगाएं, सर्कल्स बनाएं, रेक्टेंगल्स बनाएं या कोई आर्क बनाएं या कोई भी शेप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 डिफरेंट लाइंस जो हैं वो लगाकर ड्रॉ करके आपको बताई गई हैं। लाइन का जो फंक्शन है ये ग्राफिक डॉट एच के अंदर बिल्ट इन है। आपने उस फंक्शन को इस्तेमाल करना है जो आपसे 4 वैल्यूज़ लेगा, x1 y1 और x2 y2। x1 y1 स्क्रीन के ऊपर जो रो और कॉलम है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर उसका स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर रहा है और x2 y2 लाइन का एंड पॉइंट डिफाइन कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट थ्रू ये बता रहे हैं कि लाइन शुरू हो 150 रो और 150 कॉलम के इंटरसेक्शन से और ख़त्म हो 450 रो और 150 कॉलम पर। तो अब कॉलम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन आपकी 150 रो से 450 रो तक जो है वो इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से, जिसका ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ये स्क्रीन के पिक्सल्स के हिसाब से जो है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह दूसरी लाइन शुरू होगी 150 रो और 200 कॉलम के इंटरसेक्शन पे और जाएगी 450 रो और 300 कॉलम पर। इसी तरह तीसरी लाइन 150 250 से स्टार्ट होगी और 450 250 पर एंड होगी। तो फिर उसके बाद आपने ग्राफिक्स को क्लोज़ करना है क्लोज ग्राफ के फंक्शन से
और गेट सी एच आप लिखना चाहें तो ठीक, अदरवाइज ऑल्ट F5 से आप रिस्पॉन्स फिर भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बनानी है तो पहली दोनों लाइंस उसी तरह सेम लिखेंगे, और रेक्टेंगल का फंक्शन जो है वो भी आपसे 4 वैल्यूज़ लेगा। पहली दो वैल्यूज़ जो हैं ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और दूसरी दो वैल्यूज़ जो हैं, जो आखिरी दो वैल्यूज़ हैं, ये राइट बॉटम कॉर्नर जो है रेक्टेंगल का वो रिप्रेजेंट करती हैं। यानी 100 रो और 100 नंबर कॉलम के इंटरसेक्शन से रेक्टेंगल बनाना शुरू करें और 200 रो और कॉलम पर एंड करें। तो इस तरीके से ये आपके पास 100 से शुरू हुआ रेक्टेंगल 200 पर ख़त्म हुआ रेक्टेंगल बन जाएगा। उसी तरीके से क्लोज ग्राफ करेंगे और दैट्स इट। और अगर आपको सर्कल बनाना है, दो लाइंस पहली उसी तरह से चलेंगी। सर्कल का फंक्शन ग्राफिक डॉट एच के अंदर ये भी बिल्ट इन है और 3 आपसे वैल्यूज़ एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। पहली दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं सर्कल के, ठीक है। यूँ इस तरह से सर्कल का सेंटर पॉइंट 300 होगा, जो चेंज भी कर सकते हैं, रो और कॉलम नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। 100 और 500 कर दें आप, बेशक 130 और 320 कर दें, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। और 50 जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस भी कम या ज़्यादा लिखा जा सकता है। तो अभी हमने इन स्लाइड्स के अंदर दो चीज़ें सीखी कि बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर बिल्ट इन फंक्शंस अगर मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टाइप के हों तो वो कैसे होंगे, और अगर ग्राफिकल कोई आपको शेप्स वगैरह बनानी है तो वो किस तरीके से बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए आप इन तमाम प्रोग्राम्स को कंपाइलर में लिखें, रन करें, वैल्यूज़ को चेंज करें, और हेल्प फाइल्स को पढ़कर मज़ीद जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको भी इस्तेमाल ख़ुद से करके देखें। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।